बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने काम किया है? कल आपको थोड़ा सा काम दिया था, सबने किया है या नहीं किया अभी? अच्छा जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो वो आप पूछें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में स्टूडेंट्स आई थिंक पूछ रहे हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें जरा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। मैं आपको जस्ट हिंट ही बता रहा हूँ, बाकी की याद करना तो आप लोगों ने है ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए और बी, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि आपने ए बी फाइंड करना है, इज द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कब होगा, व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। थीटा एंड फाई, ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, इट मीन्स कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है ए बी। ए बी आपके पास मैट्रिक्स है और बी भी है, तो ए बी फाइंड करना है। तो वो कह रहे हैं कि ये ए बी क्या बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स कब बनेगा, जब थीटा एंड फाई, ठीक है, कब बनेगा ये, जब थीटा, ये आगे अगर आप क्वेश्चन में पढ़ें, थीटा एंड फाई डिफर बाय, यानी कि थीटा माइनस फाई जो है ये डिफर हो गया, डिफरेंस थीटा माइनस फाई डिफर बाय एन ओल्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, ये पाई बाय टू है, पाई बाय टू का ओल्ड मल्टीपल। तो पाई बाय टू का ओल्ड मल्टीपल क्या मतलब कि 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। तो आप इसको के लिख लें, ठीक है। और के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी, आप के की जगह पर 1 भी लगा सकते हैं, 1 तो ऑलरेडी होगा, आप 3 लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप 5 लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा 7 एंड अप टू सो ऑन, 7 लगा सकते हैं एंड अप टू सो ऑन। तो ये क्वेश्चन ये है कि ए बी जीरो। अब देखें, अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है, अ, आपका ये एंड पर रिजल्ट आएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो थीटा माइनस फाइव क्या होगा, के पाई बाई टू, और के की वैल्यू 1357। तो आप कोई भी के की वैल्यू लगा दें, क्योंकि कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो, तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यही बताना था। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, ये हैं सारे रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस, ठीक है। ये भी जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्वेश्चन ये है कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब ये डायरेक्शन रेशियोज ये हों, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो होगा तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइंस है, when lines are perpendicular to each other, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो परपेंडिकुलर में डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो इस तरह से जीरो होते हैं, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, ये जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये अगर इसकी जगह पर आप जीरो लगाएंगे तो ये भी सारा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसमें तो ये दो पॉइंट्स ही थे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। जी, उमैर महमूद बोले।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने कहा है कि cos थीटा माइनस फाइव जो है ये जीरो होगा सर, बाकी जो दूसरा मैट्रिक्स है वो क्यों नहीं जीरो हो सका? दूसरा मैट्रिक्स कौन सा? ये तीसरा क्वेश्चन है सर। अच्छा, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। आप क्वेश्चन बुक नहीं है आपके पास? जी सर है। बुक में देखें ना, आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये जीरो, इनका प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब थीटा और फाई का डिफर जो है वो मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा। सर लिखा हुआ वो है ना। जी लिखा हुआ है सर। तो मैं दरअसल हमने, सर हाँ जी, मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये थीटा माइनस फाइव इसकी जगह जीरो आ गया है ये नीचे। हाँ जी। तो सर ये इसके साथ जो ये चल रहा है मैट्रिक्स हम्म। cos थीटा cos फाइव cos थीटा हाँ sin जी, sin हाँ फाइव जी, वगैरह, हाँ ये हाँ। सर जीरो क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये जीरो हो गया ना। अब ये देखो, आपको नजर आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन में ये था कि अगर ये इस तरह से होगा, थीटा माइनस फाइव क्या होगा, के पाई बाई टू होगा मसलन। पाई बाई टू होगा, थ्री पाई बाई टू होगा, फाइव पाई बाई टू होगा, तो ये जीरो होगा। तो कोस पाई के पाई बाई टू कोई भी होगा तो वो क्या होगा, जीरो। अब जीरो को आप थीटा माइनस फाइव जहां पर आएगा हमने वहां पर रिप्लेस करना ना। थीटा माइनस फाइव ये है, उसकी जगह पर हमने ये रिप्लेस कर दिया के पाई बाई टू। अब ये तो हो गया जीरो, कोस के पाई बाई टू हो गया जीरो। अब जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना मैट्रिक्स के साथ, तो ये सबको जी जीरो सर। कर देगा। ये सबको ठीक है। जीरो कर देगा। ठीक है ना। ओके सर। जी, मोहम्मद कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे क्वेश्चन था जो पीरियड वाला, उसमें सर ये मैं पूछना था कि अगर जितनी पीरियड की वैल्यू गिवन होगी तो हम के की वैल्यू उतनी इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी इंक्रीज करेंगे। पीरियड, एक मिनट। अब इसमें ना पीरियड की डेफिनेशन क्या है बताओ, वो बताओ जरा। पीरियड कहते किसे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए ना। सर अगर ए की पावर रेज के प्लस वन की वैल्यू एक इक्वल हाँ हो जी, तब वो जो के है वो पीरियड होगा ए का। हाँ जी, उसको पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो अब बताएं क्वेश्चन क्या है इसमें आपका। वो कह रहे हैं कि पीरियड वैल्यू क्वेश्चन गिवन और उसका कह रहे हैं कि पीरियड टू है। तो अच्छा, उसको हमने पहले ए को मल्टीप्लाई किया, ए से ए का स्क्वायर बनाया, फिर नीचे ठीक। हमने नीचे ए की पावर थ्री बनाई, ए स्क्वायर डॉट ए लिखा। तो ये मैं पूछ रहा था कि सर जितनी पीरियड गिवन होगा तो हम के की वैल्यू उतनी इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे ए के की वैल्यू हमारे पास टू हो गई है, टू प्लस वन। हम्म। ये पूछ रहा सर कि के की वैल्यू हम उतनी इंक्रीज करेंगे या फिर जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। नहीं, अब एक मिनट, आप पता नहीं बात शायद क्लियर नहीं कर रहे। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप ये समझे ना कि ये पीरियड होता क्या है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। उस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसकी पावर के प्लस वन हो गई। जब ये के प्लस वन किया तो दोबारा ए मैट्रिक्स बन गया, तो हम कहेंगे इसका पीरियड के है। ऐसे ही है ना। यस। ये है इसका पीरियड, वो हो गया के। ठीक है। अब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तीन दफा। तो वो तीन दफा मल्टीप्लाई करने के बाद ए आ जाएगा, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई का है, इसमें के की वैल्यू इंक्रीज करने का नहीं है। जितने पर की जो है वो वैल्यू ए, दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया ना, तो फिर हम देखेंगे। मसलन हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, फिर ए क्यूब बनाते हैं। वो ए कुछ सिक्स पर जाके दोबारा ए बन जाता है। तो जहां पर वो दोबारा ए बन जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका पीरियड फाइव है। ठीक है ना।
अब बताएं इसमें कोई क्लियर हुई आपकी बात? आपका क्या क्वेश्चन था वो मुझे सही तरह से क्लियर नहीं हो रहा, वो दोबारा बताएं जरा। जी माइक ऑन कर लो। Yes, sir। वो सर ये भी आपने बोला ना कि के ए की वजह 6 पे आके हमारे पास ए बन रहा है, तो अब इसका सिर्फ पीरियड 6 है, लेकिन वहां पे वो इसका गिवन पीरियड था कि 5 होगा ना, 5 होगा ना। पीरियड 5 होगा, ठीक है सर। तो अब वहां पे पीरियड गिवन है 2, तो हमारे पास वो बन रही है ए की पावर 3 पे। जब हम यहाँ हाँ पे जी। के की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 1 तो हमारे पास पहले ही ऐड हो रहा था, तो अब ये हमने गिवन था, तो ये हमने प्रूव करना था कि के की वैल्यू भी उतनी इंक्रीज करेंगे या फिर ये ऑनवर्ड चलती जाएगी जहां तक होगा। नहीं, अगर तो पीरियड है तो फिर तो वहां पर आके वो दोबारा ए बन जाना चाहिए, जी फिर सर। तो मसला ही नहीं है। यस। ठीक है ना, खुद से क्यों इंक्रीज करनी है? अगर आप, अगर कोई कहता है कि जी एक इसका ए है, इसकी जो पीरियड है वो 2 है, तो इसका यस सर। मतलब है ए को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से वो दोबारा ए बन जाता है। अगर कहते हैं यस जी इसका पीरियड जो है वो 15 है, तो इसका मतलब है उसको 16 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 16 लेंगे तो वो दोबारा ए बन जाएगा। यस। यही पूछना सर, अगर के की वैल्यू पीरियड गिवन ना हो तो फिर हमने ये देखना है कि कब कहाँ पे वैल्यू कब ए बन ए रही कब बनता है। है, ए कब बनता है दोबारा वापस ए कब बनता है। जी सर। ओके सर, एक क्वेश्चन नंबर 5 में वो गिवन है कि हमारे पास वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल कब है, वो भी जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट द इन जर्नल, अच्छा मल्टीप्लिकेशन कब होती है? या सर यहाँ पे उन्होंने ये नहीं प्रूव किया कि ये कब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, सिर्फ ये बता दिया कि इक्वेटेबल कब हो सकते हैं, ये सिर्फ बताया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि शो दैट इन जर्नल फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड जी बी विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कन्फर्मेबल कौन से हैं? तो अब ये देखें ना कि अगर ये लिखा हुआ है पहला जो है वो ए प्लस बी स्केयर लिखा हुआ है, तो एक मिनट, ए प्लस बी, ये स्केयर कितना बनता है इसका? अगर मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, ये क्या बनता है? ए स्केयर +2। प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है। अच्छा, अगर अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो ए बी है मैट्रिसेस में, तो ए बी जो होता है वो ए बी के बी ए के इक्वल होता ही नहीं है इन जनरल। ए बी जी इज सर। नॉट इक्वल टू बी ए। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम ए प्लस बी स्केयर लें तो उसको 2ab को हम बी ए नहीं लिख सकते। यस सर, 2b एनी। ठीक है ना, लिहाज, हाँ, क्योंकि अगर ये अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो फिर ये इक्वल होगा। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अब ये देखना जरा, आप ए प्लस बी का स्केयर ले लें, यानी कि ए प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्केयर का क्या मतलब है? ए प्लस बी b इंटू a+b। इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? ए स्केयर, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, +ab। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी। अब b को a से अब बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ba। बी ए, और इसी तरह से बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर तो हम इस बी ए को ए बी लिख लें तो फिर तो ये 2ab बनेगा, यस सर। फिर बनेगा ना ये 2ab, फिर तो ये यस हो सर। जाएगा ठीक। लेकिन हम तो लिख ही नहीं सकते इसको, बी ए को ए बी तो लिख ही नहीं सकते, यस क्योंकि बी ए बी के इक्वल होता ही नहीं है। यस। तो इसलिए
ए प्लस बी स्केयर इज नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, क्योंकि ये बी ए को हम ए बी नहीं लिख सकते, ये हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम रीजन देंगे एज इन जर्नल इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये इसके इक्वल ही नहीं है, तो हम कैसे लिख दें? यस सर, यहाँ से ये प्रूफ तो नहीं ना हो रहा कि एडिशन के लिए कंफर्मेबल है या नहीं है? ये एडिशन ही है ना, ए प्लस बी, यस सर। ये ए बी प्लस बी बी है, ये एडिशन ही तो यूज हो रही है इसमें। सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि ए प्लस बी का स्केयर, उसको उनकी वैल्यूज भी आ जाती हैं ए प्लस बी, तब हम इसको इस तरह प्रूव नहीं कर सकते, यही वो कह रहे हैं। अब देखे ना, मल्टीप्लीकेशन तो ये होगी इसमें, ए बी ए- मल्टीप्लीकेशन है, बी ए मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। एडिशन फिर ये होगी कि हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, इसकी मल्टीप्लीकेशन हम ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वो कन्फर्म नहीं हमारे पास हो रहा। अगर वो होता है तो फिर हम इनको ऐड कर देंगे। ओके सर। जी, एनी अदर? अच्छा जी, आगे काम शुरू करें आज। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ए बी एंड बी ए स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल और इन रेयर केस। स्ट्रिक्टली नहीं, हम कहते होते ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल, और बाज़ औक़ात हो भी जाता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, हो भी जाता है। तो ये नहीं कि इसका मतलब ये होता है कि इन जर्नल नहीं है, हर दफ़ा नहीं होता। ये नहीं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए ही होता है, ये कभी कभार होता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये दोनों कंडीशन इसमें आ जाती है। अच्छा जी, ये रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर क्यों कहते हैं, वेक्टर क्यों कह रहे हैं हम सर? असल में ये वेक्टर ही होते हैं ना, वेक्टर, एक वेक्टर की एक रो या एक कॉलम बनता है, तो इसलिए इसको रो वेक्टर, अगर वो वेक्टर रो में लिख दिया जाए तो रो वेक्टर, अगर कॉलम में लिख दिया जाए तो कॉलम वेक्टर। असल में तो ये वेक्टर ही होता है, तो दो तीन वेक्टर्स मिलाकर हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं। अच्छा जी, चलें हम अब अपने नेक्स्ट काम पर आते हैं। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जी, मोहम्मद रिजवान जी बोले। सर ये मैट्रिक्स और वेक्टर का आपस में क्या ताल्लुक है? हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि ये वेक्टर्स को हम लिखें तो मैट्रिसेस हो जाते हैं, इस तरह कुछ जो आप कह रहे हैं। तो ये मैं यही, दोनों को आप एक्सप्लेन कर दें। वो ये वेक्टर ही वो है, जो वेक्टर्स आप पढ़ते हैं ना, मसलन ए वेक्टर है आपके पास, उस वेक्टर को आप रो या कॉलम्स की शक्ल में लिख दें तो वो मैट्रिक्स बन जाता है, उसी सर को यानी कि मैट्रिक्स। हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी यानी कि 3 डायमेंशनल वैल्यूज है हमारे पास, हम उसको ऐसे हाँ रोज जी, में लिखने की क्या वजह होती है, कॉलम्स में लिखने की क्या वजह होती है, और इनका जो मुरक्कब है वो मैट्रिसेस हो जाते हैं, ये इस तरह का कोई क्या यानी कि इसका वो होता है? चलें वो आगे इसको पढ़ते हैं।
अच्छा जी, ये अभी सारी वेक्टर्स की बात होगी, बल्कि आगे अभी पहले स्टार्ट मैट्रिसेस से करते हैं। मैट्रिसेस के बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम बात ही वेक्टर्स की करेंगे, और वेक्टर्स से कैसे मैट्रिसेस बनते हैं वो एक पूरा हमारे पास एक चैप्टर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वेक्टर से मैट्रिसेस बनते हैं, वो हम आगे करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा होगा यहाँ से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये जूम का सेशन आपको पता ही होगा कि ये 40 मिनट का होता है। तो 40 मिनट के बाद ये क्लास ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने करना ये है कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोगों ने। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब हम ये 3.1 आप लोगों ने कर ली है। अब हम जाएंगे 3.2 की तरफ। 3 पॉइंट फिर आगे 4 चैप्टर। ये उसकी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर जो उनकी बेसिक्स चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं मैट्रिसेस के, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, जो उसके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने कैसे हैं उनका मैं मेथड्स बताऊंगा, तरीकाकार बताऊंगा, लेकिन सॉल्व करके नहीं मैं बताऊंगा, सॉल्व आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी कि सोल्यूशन में भी अगर कहीं आपके प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सॉल्व आप लोगों ने करने हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझसे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड्स में आप लोगों को तरीकाकार सारे बताऊंगा कि किस तरह से क्या करना है। आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते होंगे। So let's come to the point, system of linear equation। अच्छा, इसमें दो तीन अल्फाज हैं, एक इक्वेशन है, लीनियर है, सिस्टम है। पहले एक सिस्टम, पहले तो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन हम किसे कहते हैं? इक्वेशन तो कोई भी अगर हम इस तरह से लिख दें, x इज इक्वल टू 5, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ये याद रखना, इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिस में इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये आप लोगों को मेरी वीडियो भी नजर आ रही है, मैं क्या शायद आपको दिखा दूं। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 5 जो है, वो क्या है? इक्वेशन। अब लीनियर, लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो। तो वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 1 होगी तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट ही लीनियर अलजेब्रा का है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, जितनी भी इक्वेशंस हम करेंगे, वो सब की सब लीनियर होंगी। इसमें वेरिएबल्स जितने भी इन्वॉल्व होंगे उसकी पावर मैक्सिमम 1 ही होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा पावर वाले हमारे पास इक्वेशंस नहीं होंगी इस पूरे सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा। तो हम लीनियर इक्वेशंस पर ही बात करेंगे, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम 1 हो। तो सिस्टम क्या होगा, व्हाट इज सिस्टम? तो अगर हम एक या एक से ज़्यादा इक्वेशंस को इकट्ठी कर लें तो उसको हम एक सिस्टम बोलते हैं, मोर देन वन इक्वेशंस। तो ये हमारे पास इसको सिस्टम बोलेंगे। तो अ लीनियर इक्वेशन, अब ये डेफिनेशन इसकी पढ़े।
लीनियर इक्वेशन इन दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आप कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 xn तक, ठीक है, इन जर्नल एन तक हम लिख देते हैं। तो y1 y2 y3 भी लिख सकते हैं, z1 z2 z3 भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बारह जो भी वेरिएबल यूज करें। यहाँ पर हमने x1 x2 x3 ये वेरिएबल्स यूज किए। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अगर हम इस फॉर्म में इसको लिख लें a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn, यानी कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर ये इस तरह से हमारे पास होगी तो इसको हम एक लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है जी, अब आवाज आ रही है सही? ये माइक मैंने मुंह के करीब किया हुआ, ठीक है। तो अब इसमें a1 a2 a3 a2 an ये क्या है और b क्या है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, या स्केलर, स्केलर भी कहते हैं, कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, स्केलर कोफिशिएंट किसको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम, ये दोनों चीजें कह सकते हैं, लीनियर सिस्टम भी और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी। तो इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस, ये कलेक्शन होती है एक या एक से ज्यादा इक्वेशंस की, इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, एक या एक से ज्यादा इक्वेशंस हों, ठीक है। तो उसको हम कलेक्शन है ना एक से ज्यादा इक्वेशंस की, तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। तो सॉल्यूशन, अच्छा जी ये तो हो गया इक्वेशन क्या थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? अब एक सिस्टम बन गया, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, तीन इक्वेशंस आ गई, तो सिस्टम एक बन गया। अब उस सिस्टम का हमें क्या चाहिए होगा? सॉल्यूशन चाहिए होगा। अब सॉल्यूशन, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ सॉल्यूशन इज ऑफ द सिस्टम इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अब ये आपने याद रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा दैट मेक ईच स्टेटमेंट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं जो आपकी हर स्टेटमेंट को ट्रू बना दें, ट्रू सिस्टम बना दें, ट्रू स्टेटमेंट बना दें। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। तो set of all possible solution is called the solution set of the linear system. Two linear systems are said to equivalent if they have the same solution set. अब इसमें तीन डेफिनेशंस आ गई हैं एक एक पैरा में, क्या क्या आई हैं? पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसे नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर जो हर स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट बना दें। दूसरे नंबर पर क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। तीसरे नंबर पर क्या है कि टू लीनियर सिस्टम आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम सॉल्यूशन सेट। अब ये तीन डेफिनेशन इस एक पैरे में आ रही हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन सेट क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट सिस्टम किसे कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आई तीन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम हैज। अच्छा, अब सिस्टम में सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के, ओनली तीन तरह के सॉल्यूशन हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे तीन तरह के जी? या तो अगर एक हमारे पास कोई भी सिस्टम आता है, अब उसका या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, या फिर यूनिक, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो तीसरी कंडीशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस,
एक एक से ज्यादा होंगे, और कितने ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये कभी नहीं होगा कि किसी एक सिस्टम है उसके दो सोल्यूशन है, तीन सोल्यूशन है, चार सोल्यूशन है, नहीं, नेवर। क्या होगा, या तो एक सोल्यूशन होगा सिंगल, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अंडरस्टैंड? यहां तक अगर किसी को कोई है प्रॉब्लम, असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, बेसिक आपकी यही बनाएगा। ठीक है, ये टाइम भी खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करें, उसके बाद अगली बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ना दो तीन इक्वेशंस लिखने लगा हूँ। आप लोगों ने मुझे उसका सलूशन बताना है। 2x+3, वह सिंपल सी इक्वेशन, इज इक्वल टू 4। ठीक है, और एक है जी 4x+6y इज इक्वल टू 3। ये आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? ये आई थिंक के सबको आ रही है, आमना अनवर को शायद नहीं आ रही आवाज। अच्छा जी, मुझे आप ना ये इसका मुझे सलूशन बताएं कितना, क्या आएगा। छोटी सी इक्वेशन है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू आप लोगों ने मैसेज पर बता देनी है कि ये आ रही है। जल्दी करें जरा। अच्छा जी, ये मोहम्मद नवीद अंजम कह रहे हैं जी नो सॉल्यूशन। और कोई सॉल्व करें, बताएं। अच्छा, सिद्रा अशफाक कह रही हैं जी 0 0 सॉल्यूशन आएगा। राबिया खालिद कह रही जी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मोहम्मद कासम भी कह रहा है जी कोई सॉल्यूशन नहीं है। चले जी, ये इसका बता दें। इसका बता दें। ये एक और इक्वेशन मैंने लिखी है, ये अब मैं ये इधर लिख देता हूँ। मैक्सिमम ने कहा है जी इसका नो सॉल्यूशन। आप लोगों ने कहा है, अभी मैंने कोई इसके बारे में राय नहीं दी, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। अब इसका बताएं मुझे। अच्छा जी, कह रहे हैं जी इसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बाकी और भी बताएं जी। ये फरहान कह रहा है, फरहान कह रहा है जी इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल, इसका भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये उमर शहजाद ने कहा जी एनी नंबर। एनी नंबर, व्हाट इज मीन बाय एनी नंबर? जी बाकी सब कह रहे हैं जी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
सेकंड वाले का नो सोल्यूशन। उमर शहजाद भी कह रहे जी एनी रियल नंबर, उमर शहजाद कह रहे जी एनी रियल नंबर। अच्छा जी एनी रियल नंबर, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तकरीबन सब यही कह रहे हैं जी नो सोल्यूशन। अच्छा जी इसका भी आप लोग कह रहे हैं जी नो सोल्यूशन। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये आप लोगों की राय है, मेरी अभी राय नहीं है, मैंने अभी राय देनी है। मैं अभी एक और इक्वेशन लिखने लगा हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। चलें जी अब बताएं, ये थर्ड वाली इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं। हाँ जी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। चलें सॉल्व कर
जी स्टूडेंट सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा सा कोई मेहमान आ गए थे। जी, तो बैक टू वर्क। अच्छा जी, तीसरी क्वेश्चन का सबने आंसर दिया है। किसी ने -28 -15, किसी ने 5/2 -1/3, किसी ने 7 और 6। ठीक है, -2 और 6। अब पता नहीं इसमें से ठीक कौन सा है। ठीक है, 6 और 7। अब इसमें से ठीक कौन सा है मुझे कैसे पता चलेगा? या सॉल्व कर लें इसको? चलें जी, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 3 से अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। लें जी, अब इसको माइनस कर लें। ठीक है, माइनस करें जी इसको। जहाँ से गलत हो मुझे बता दीजिएगा। ये कट गया, ये बन गया y इज इक्वल टू 6। लें जी, y की वैल्यू तो आ गई 6। इसको किसी में भी पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2x प्लस y की जगह पर आपने 6 रिप्लेस करना है तो ये 18 बन जाएगा इज इक्वल टू 4। और यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू बनती है वो बनेगी 4 - 18 - 14 ओवर 2 - 7। लें जी, ये आंसर आएगा इसका। इसका जो आंसर है वो मैं इधर लिख देता हूँ, -7 एंड 6। ये आंसर आया। तो जिन्होंने तो ये बताया था वो ठीक था, बाकी गलत होगा। अच्छा, अब आप ये देखें दूसरी बात। अब इससे नेक्स्ट बात क्या है? आपने एक्स की दोनों इक्वेशंस में एक्स की जगह -7 लगाना है और वाई की जगह 6 लगाना है। तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशंस ट्रू हो गई हैं। ये देखिए जरा। ठीक है, अब इसमें 2x को रिप्लेस करें आप -7 से, जो सोल्यूशन आया +3। y की जगह पर आप 6 लगाएं इज इक्वल टू 4। तो देखें ये कितना बनता है जी, -14 प्लस 18 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है ठीक बात की थी। ये 4 इज इक्वल टू 4 होगा, इक्वल आ गई। ये इक्वेशन इक्वल है। इसको कहते हैं, जो पहले मैंने बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या करता है? ये लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो हर स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट बना देता है। ये इसको ट्रू बना दिया ना इसने। ठीक है, इसको अब ट्रू बना दिया। अब ये ट्रू स्टेटमेंट बन गई, ये पहले वाली। इसी तरह से आप सेकंड में पुट कर दे तो वो भी ट्रू बन जाएगी। ठीक है, सेकंड में पुट करें जी, 3 इंटू -7 +4 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो देखें कितना बनता है जी, -21 + 24, ये 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, ट्रू स्टेटमेंट। तो सॉल्यूशन क्या होता है? जो हर स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। अब ये बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने बाकी आंसर्स निकाले हैं वो अपने आंसर इस इक्वेशन में पुट करके देख लें। अगर तो ट्रू स्टेटमेंट बनती है तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं बनती तो वो सॉल्यूशन आपका गलत होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं इन इक्वेशंस की तरफ। ठीक है जी, ये आपने बताया जी नो सॉल्यूशन। लेट्स सी।
अब इनका देखते हैं जी। इसका तो आ गया जी यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको तीन तरह के सॉल्यूशन बताए थे, एक नो सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये जो हमने सॉल्व किया है इसका आ गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, पहली वाली को। मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी। तो ये बनेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। और ये वैसे का वैसे लिख देता हूँ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। इसको अब हम करते हैं माइनस। ठीक है जी, इसको माइनस करते हैं। ये माइनस हो गया, इधर से ये माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू आ गया 5। ओ, 0 इज इक्वल टू 5, क्या ये ठीक है? 0 इज इक्वल टू 5, क्या आपकी कुछ समझ में आता है ये? क्या 0 5 के इक्वल होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता। तो ये फिर कैसे आ रहा है अभी? 0 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये तो सारी मैथ ही यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है ना? इसका मतलब है कि जब भी हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट देगा। रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, 0 इज इक्वल टू 5 रॉन्ग, इनकरेक्ट, गलत है ये। तो जब ये गलत स्टेटमेंट देगा, रॉन्ग स्टेटमेंट देगा, तो इट मीन्स के इसका, इसको अब हम लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड पर, इसको सॉल्व करें जी। मैं पहली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है जी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। और ये भी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। चलें जी, अब इसको माइनस करें। ये माइनस किया, इधर से माइनस किया, इधर से, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 0। लो जी, अब क्या करें जी, अब बताएं क्या किया जाए। ये ट्रू स्टेटमेंट है, हालांकि सॉल्यूशन हमें नहीं पता चल रहा अभी, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना? तो जब ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है, इट मींस जब इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, ट्रू स्टेटमेंट आएगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब जितने भी मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे, जितनी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको ये तीन तरह के सॉल्यूशंस का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं एक कोई भी एक मैट्रिक्स लिख के देता हूँ कि जी ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ।
तो आप इन तीनों में से कोई एक मुझे बताएंगे कि या तो आप बताएंगे कि ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, या आप मुझे बताएंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, या फिर बताएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे आएंगे ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये हम आगे करेंगे। आगे चल के हम मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है कि ये देखें जी ये भी सॉल्यूशन है, ये इतने सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट मैं ये बात बता रहा हूँ कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन। आई यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन होंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जी क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। जी सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ जहां से हम डाइवर्ट हुए थे। ये तीन सॉल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद अब मजीद डेफिनेशन है कौन सी हैं? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की डेफिनेशन, इफ इट हैज ईदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो किसी सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन बनती है नो सॉल्यूशन वाली, तो अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, ये मोहम्मद रिजवान मुर्तज़ा कौन है जी? ये अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर क्यों भेजी जा रहा है मुझे, मैसेज क्यों कर रहा है? मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक मैं आपसे ये ना कहूँ कि अटेंडेंस लगाएं तब तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाना, क्योंकि बाद में आपकी अटेंडेंस वो काउंट नहीं होनी और आपने कहना कि जी हमने लगाई थी। अच्छा जी, ये होगी कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी हो। और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है मैट्रिक्स नोटेशन। द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम कैन बी रिकॉर्डेड compactly in a rectangular array called a matrix। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक कोई भी सिस्टम है उसको हम रेक्टेंगुलर अरे में इस तरह से लिख देते हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स एक ये लिखा हुआ है, एक ये, दो तरह के मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। इसमें जस्ट ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स 1 - 2 1, 0 2 - 8 -4 5 9, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट लिखे हैं ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स, इसमें ये वाला कॉलम 0, 8 और -9, ये वाला कॉलम भी इधर ऐड कर दिया, इसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो तरह, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दोनों में फर्क है। अच्छा जी, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम, ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवाऊंगा। अभी इतना, क्योंकि अभी स्टार्ट वाले लेक्चर हैं तो जस्ट डेफिनेशंस तक ही महदूद रहें। नेक्स्ट वीक से हम सॉल्व करने शुरू करेंगे जी काम। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। और ये क्वेश्चन किया जी मैंने, इनफाइनाइटली के लिए ट्रू होना ज़रूरी है। डेफिनेटली जी, जो सोल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी हो, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है हर सॉल्यूशन के लिए वो ट्रू स्टेटमेंट होगी। हर सॉल्यूशन के लिए, हर सॉल्यूशन को आप पुट करेंगे इक्वेशन में, वो ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। अगर ट्रू स्टेटमेंट नहीं बनेगी तो वो तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जी उमैर हामिद, बोलें आप। सर ये ऊपर लिखा हुआ था इक्वेशन, जरा स्क्रीन शेयर की। जी सर ये मैट्रिक्स नोटेशन के नीचे ये जो इक्वेशन लिखी हुई हैं, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, सर इसे क्या कहेंगे? नीचे वाले को तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये सिस्टम है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन को मिलाया तो ये एक सिस्टम बन गया, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल लेंगे। ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है वो सर। आगे लिखकर बताया हुआ है कि किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज 3.1 के सिर्फ 9 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा जी, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें।